दीवार मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में देखा भाई, रवि भाई ने जॉब अपनी दूसरे को दे दी, वो भी एक तरीके से दे दी, उसको पता भी नहीं चला। अब प्ले करें। मैं प्ले करो। रवि, वो अब तक सोया नहीं बेटा? नहीं, वहां तुम सोया। ये क्या लिख रहा है? क्या नौकरियां खाली हैं ना, दफ्तरों में अर्जियां भेजें। रात बहुत हो गई है, अब सो जा। देख सुबह होने वाली है। सुबह अभी कहाँ होने वाली है माँ? सुबह तो उस दिन होगी जब हर किसी के पास काम होगा, घर होगा, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा। और वो सुबह गेहूं उस दिन आएगी जब मजदूरों को उनका और जब अधिकार, वो सुबह होगी ना, उनकी मेहनत का ठीक सिला मिलेगा। उनकी बीमारी के यही नुकसान है अखबार पढ़ने का। अच्छा खासा इंसान भाषण देने लगता है। अच्छा जब सो जा। आजकल रेल का सफर भी एक मुसीबत हो गया है। भाई साहब, आप कहाँ जाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप कहाँ तक जाएंगे? कहीं नहीं। हाँ तुमको साहब बुला रहा है। तुम्हारा इनाम विजय है? हाँ। तुम्ही ने सावंत के आदमियों को उनके घर में घुस के मारा था? कौन सावंत? डॉक्स पे काम करने वाले कुलियों से जबरदस्ती लिया गया पैसा जिसकी तिजोरी में जाता है। सावंत से मेरी भी दुश्मनी है। तुम चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। किस तरह? बैठो, बैठ जाओ, डरो मत। मुझे अपना दोस्त ही समझो। दोस्तों के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डावर है। राम सिंह, गाड़ी चलाओ। डॉक्स और इसी तरह कई मिलों के मजदूरों से जबरदस्ती पैसा वसूल करने के अलावा सावंत और उसके आदमियों के दूसरे धंधे भी हैं। शराब की भट्टियां, जुए के अड्डे, स्मगलिंग और दूसरे स्मगलर्स का सामान लूटना। यहां से आपकी और उसकी दुश्मनी शुरू होती है। मेरा सोना दुबई से आता है, इसकी खबर पता नहीं कैसे सामंत को हो जाती है। 3 बार सामंत और उसके आदमी मेरा लाखों का सोना लूट चुके हैं। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है स्टीमर से उतरने के बाद गोडाउन तक पुलिस और सामंत के आदमियों से मेरे सोने की हिफाजत कर सके। विजय, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूं। मंजूर है? क्या देख रहे हो? देख रहा हूं, सामने फुटपाथ पर एक मजबूर औरत, 2 मासूम बच्चे भूख से निढाल, बेसहारा। मुझे आपका सौदा मंजूर है डाउर साहब।
आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है। ये लो रखो। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आई एम सॉरी। रामदीन, ये फाइल और टोपी मेरी मेज पे रख देना। और देखो वो ब्रीफ केस ले जाने मत भूलना। हाय वीरा। हाय डैडी। नमस्ते नागर साहब। हाय यंग मैन। कहाँ थे इतने दिन रवि? कहाँ आजकल क्या कर रहे हो? आपसे क्या छुपाना नागर साहब, आजकल मैं कहीं नहीं। कहीं नहीं हो? पुलिस में भर्ती हो जाओ। जी मैं पुलिस में? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे एजुकेटेड यंग मैन की जरूरत है। ऐड नहीं देखा तुमने? ओह कम ऑन डैडी, आप क्या समझते हैं रवि पुलिस ऑफिसर बन सकता है? जरूर बन सकता है, मगर रवि मुझसे सिफारिश की उम्मीद मत रखना। तो आप सिफारिश नहीं करेंगे? वेरी गुड, फिर तो मैं कल ही एप्लीकेशन भेज दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। Thank you. वीरा, मेरे लिए भी चाय बनाना, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। बैठो बैठो। थैंक यू जी। अच्छा, तब आप भी पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं? हाँ। पिछले जन्म में मैं जरूर चोर डाकू थी। हाँ? आंख होते डैडी को पुलिस की सर्विस में देखा और अब तुम्हें भी। ये पुलिस मेरे पीछे क्यों लगी है? दुबई से चला हुआ स्टीमर हमारा सोना लेकर कल ठीक 11 बजे वर्सोवा बीच पे पहुंचेगा। तुम सब वहां होगे। विजय, दर्पण, कुमार थोड़े फासले पे होंगे, चारों तरफ नजर रखेंगे। स्टीमर के वहां आते ही जयचंद उन लोगों के पास जाएगा और ये नोट का फटा हुआ टुकड़ा उन लोगों को दिखाएगा। इस नोट का दूसरा टुकड़ा उन लोगों के पास होगा। वो इन दोनों टुकड़ों को मिला के देखेंगे और सोना जयचंद के हाथ में दे देंगे। डावर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है वो काम कैसे किया जाएगा ये सोचना भी मेरा काम है। मैं समझा नहीं। आपको सोना चाहिए, वो हिफाजत से आपके पास पहुंच जाएगा, मगर शर्त यह है कि ये काम सिर्फ मुझ पर छोड़ दिया जाए। तुम ये काम अकेले करना चाहते हो? जी हां। तुम समझते हो ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूं कि मैं ये काम अकेला कर सकता हूं। ओके, मैं तुम पे जुआ खेलूंगा। ये काम तुम अकेले करोगे, ये लो। लेकिन ख्याल रहे, एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस होगी और दूसरी तरफ सामन। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डावर साहब। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे सामंत साहब से बिजनेस की बात करनी है। बिजनेस की बात करना चाहते हो? इस तरह लिफ्ट रोककर? सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। सामंत साहब, अगर मैं आपको यह बता दूं कि किस वक्त और किस जगह टावर का सोना उतरेगा तो आप मुझे कितना हिस्सा दे सकते हैं? अगर ये मजाक है तो तुम हंसने के लिए जिंदा नहीं रहो। अगर आपने इसे मजाक समझा तो बाद में बहुत रोएंगे। सोना 50 लाख का है। तुम ये सब कैसे जानते हो? आप फल खाइए,
पेड़ गिनने की क्या जरूरत है? बोलिए, मुझे कितना शेयर दे सकते हैं? 5 लाख, मगर सोना मिलने के बाद। ठीक है, आप अपने आदमी भेज दीजिए। डावर का स्टीमर आज रात 11 बजे वर्सोवा बीच पर आएगा। और ये लीजिए, सोना ये देकर मिलेगा। अगर ये झूठ हुआ तो ये तुम्हारा आखिरी झूठ होगा, क्योंकि जब तक हमको सोना नहीं मिलेगा तो मेरे पास रहोगे। मैं तैयार हूं, आप 5 लाख तैयार रखिए। दाना, ये क्या कर रहा है बच्चन साहब यार? अभी तो उसको मौका मिला, उसने भरोसा किया, बुढ़े ने बोला कि इसके जुआ लगाता हूँ, और ये इधर दूसरी पार्टी के पास आया है, बोलता है ये लो 5 लाख दे दो मुझे। यार ये गलत है यार। अब तुम कर रहे हो काम तो उसने आपको चांस दिया है, तो ऐसे नहीं करो यार। हाँ भाई, ये एक मौका मिला है भाई तरक्की करने का, नहीं उसको ही धोखा दे रहे हो। वो तो बेचारा बूढ़ा तुम्हारे पास खुद आया है भाई मेरे लिए काम करो, नहीं ये तो भाई बड़ा धोखा दे रहा है। ये भी बूढ़ा ये कहता है ये आखिरी तुम्हारी हंसी होगी अगर झूठ बोला तो। हाँ भाई, ये तो बुढ़े दोनों सटे आ गए हैं ना, उधर उससे भी पैसा ले रहा है, इससे भी ले रहा है। बोला ले जाओ 5 लाख रुपया मुझे दे दो। मजा आ रहा है देखकर यार। हाँ भाई, ये बच्चन साहब धोखा दे रहा है। पहले तो गरीब गुजरा है तो बूट पॉलिश करता था, वही पर याद दिलाया, पैसे उठा के 2 हाथ में, ये बड़ा झाड़ता है, फिर यहाँ पर धोखा दे रहा है उसे। और डायलॉग मारते आज भी फेंक के हुए नहीं उठा रहा। वाह भाई वाह। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।